शांति का राजा चैनल द्वारा प्रकाशित ईश्वरीय करुणा का जीवन फल प्रार्थना पुस्तक का द्वितीय संस्करण आ चुका है। ये एक मध्यस्थ प्रार्थना एवं करिश्माई प्रार्थना पुस्तक है। इसमें विभिन्न विषयों पर वचन एवं विभिन्न परिस्थिति के लिए प्रार्थनाएं हैं। आप इस प्रार्थना पुस्तक को लेने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नाम, पता, एड्रेस हमें दिए गए नंबर पर भेजिए। इस प्रार्थना पुस्तक का मूल्य मात्र 50 रुपए है। धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे कई प्रकार के विश्वासियों और मसीहियों से मिलने का मौका मिलता है। अजीब अजीब केसेस मेरे पास आते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बहन आई थी मिलने के लिए। सरकारी नौकरी करती थी, अभी रिटायर्ड हैं। उनका एक बेटा इस आश्रम में कई दिन तक रहा। उस बेटे ने कहा कि मेरे घर पे बहुत ज्यादा अंधविश्वास के कार्य होते हैं, हालांकि हम लोग मसीही हैं। तो उस बहन से बातचीत के दौरान मैंने कहा कि आपके बेटे ने कहा कि आप लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वास के कार्य करते हैं, आप लोग बहुत ज्यादा जादू टोने पर विश्वास करते हैं। उस बहन ने कहा कि मैं पहले करती थी लेकिन अभी नहीं करती हूं, ना करूंगी। करीब 10-15 दिन तक वो यहां पे प्रार्थना में रही। मैं उसको सुनते जा रहा था। वो बोल रही थी कि मैंने अंधविश्वास की बातें छोड़ दी हैं, लेकिन मेरे पड़ोस के लोग जादू टोना करते हैं और मेरे ऊपर उसका असर पड़ता है। देखिए, मैं दिल का रोगी हूं और मेरे सिर पे बहुत ज्यादा खजुलाहट होती है। आजकल मैं गिरजाघर में भी ज्यादा काम करने लगी हूं और मुझे लगता है कि लोगों की नजर मुझ पर पड़ रही है। मैं उस बहन की बातें सुनता जा रहा था और अचंभित भी होता जा रहा था। एक मसीही होने के बावजूद उनकी क्या भाषा है, पक्के अंधविश्वासी की भाषा। मैंने कई ऐसे लोगों को पाया है, ऐसे विश्वासियों को और मसीहियों को पाया है, देखा है, जो कहते हैं कि हम जादू टोने पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन पड़ोस के लोग मेरे ऊपर करते हैं। अब मैं उनको समझाने का प्रयास करता हूं कि आप भी अंधविश्वासी हैं, क्योंकि आप जादू टोना इत्यादि पर ज्यादा विश्वास करते हैं। यीशु के सामर्थ्य से बढ़कर आप जादू टोने पर विश्वास करते हैं। आश्रम में आने वाले बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, बोलते हैं मैं जादू टोना नहीं करता हूं, ना करती हूं, लेकिन पड़ोस के लोग करते हैं जिसका असर मेरे ऊपर पड़ता है। क्या मतलब इसका? आप भी अंधविश्वासी हैं। आपको तो स्तोत्रकार के साथ कहना चाहिए था। स्तोत्र 121 उसके वाक्य 5 से 8 कितना सुंदर वचन लिखा हुआ है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वो छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। न तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और न रात में चंद्रमा से। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा अभी और अनंत काल तक। एक विश्वासी की प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि प्रभु ये मेरे रक्षक है, वो छाया की तरह मेरे दाहिने विराजमान रहता है। न तो दिन में सूर्य से मेरी कोई हानि होगी और न रात को चंद्रमा से। प्रभु मुझे हर बुराई से बचाएगा, वो मेरी आत्मा की रक्षा करेगा। मैं जहां कहीं भी जाऊंगा, प्रभु मेरी रक्षा करेगा अभी और अनंत काल तक। इस विश्वास में आपकी ताकत है कि प्रभु मेरा रक्षक है, कोई मेरे पर कोई हानि नहीं कर सकता है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 91 बार बार आप उसको सुनते हैं, वाक्य 5 से 7 तक। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से।
तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और लाखों, तुम्हारी दाहिनी और लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। एक विश्वासी की यह धारणा होनी चाहिए। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। एक विश्वासी को, एक मसीही को प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार किए, बड़े बड़े कार्य और चिन्ह प्रकट किए। उसके बाद वापस आए। उन्होंने बड़े आनंद के साथ प्रभु से कहा, प्रभु आपके नाम के कारण शैतान भी हमारे अधीन होते हैं, अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। एक पक्के विश्वासी को कभी अंधविश्वासी नहीं बनना चाहिए। कुछ भी आपके ऊपर असर नहीं करेगा। स्तोत्र 32 में पढ़िए, स्तोत्र 32 में लिखा हुआ है, उसके वाक्य 10 में, दुष्ट को बहुत से दुख झेलने पड़ते हैं, किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी कुछ भी करें, दुष्ट आत्माएं होती हैं, जादू टोने की शक्तियां होती हैं, लेकिन एक विश्वासी पर इन सारी बातों का कोई असर नहीं पड़ सकता है। वचन में लिखा हुआ है, किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। लेकिन जिस बहन के बारे में मैं बता रहा था, वो बहन डगमगा रही थी। एक मां परिवार का केंद्र होती है। एक मां परिवार का केंद्र शक्ति होती है। अगर वो डगमगाए तो पूरा परिवार डगमगाएगा। जिस बहन के बारे में मैं बता रहा था, पति पत्नी दोनों सरकारी नौकर थे, रिटायर हुए, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन परिवार में सब कुछ उथल पुथल है, क्योंकि मां परिवार का केंद्र डगमगा रही है, विश्वास में दुर्बल है। मां को विश्वास को बनाए रखना चाहिए। मां को अपने बच्चों को विश्वास देना चाहिए। मां को अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। विश्वास में किस प्रकार जीना ये सिखाना चाहिए। इस बात को ना भूलिए, हर इंसान का सबसे पहला गुरु उसकी मां होती है। हर इंसान का सबसे पहला गुरु उसकी मां होती है। मां जैसे करती है, कहती है, बच्चा उसका अनुपालन करता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 27 में पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है। प्रभु यीशु के चमत्कार और चिन्ह देखने के बाद, प्रभु यीशु के सुंदर वचनों को सुनने के बाद, भीड़ में से एक नारी ने आवाज दी। क्या आवाज दी? धन्य है वो गर्भ जिसने आपको धारण किया। धन्य है वो गर्भ जिसने आपको धारण किया। धन्य है वे स्तन जिससे आपने पिया। वो नारी यीशु की मां की तारीफ कर रही थी। वो नारी यीशु की मां की तारीफ कर रही थी कि यीशु, जो इतने बड़े चिन्ह और चमत्कार तू प्रकट करता है, इतना सुंदर बोलता है, आपकी मां कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने धन्य हैं, क्योंकि यीशु ने मां से बहुत कुछ सीखा। उस मां ने यीशु को बचपन में ईश्वर का भय सिखाया होगा।
उस मां ने यीशु को बचपन में ईश्वर की संहिता की बातें सिखाई होंगी। यीशु ने अपनी मां से बहुत कुछ सीखा होगा। हम क्यों मंदिर जाते हैं, मंदिर में क्या होता है, हमारा ईश्वर कैसा है, हमारा ईश्वर हमें प्रेम करता है, हमारा ईश्वर ऐसा महान ईश्वर है जिसने हमारे पुरखों के लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। प्रभु यीशु को बचपन से उस मां ने सिखाया होगा। आज बहुत सारी माताएं अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए रोते हैं। मेरा एक सवाल है, आपने बोया क्या है? जब वो नन्हा बच्चा था, आपने उस बच्चे को दिया क्या है? वर्षों पहले हमारे दल में एक बहन थी, एक मां जी थी, वो गुजर गई। एक जगह पे साधना चल रही थी, उस साधना में उस मां ने प्रार्थना की। कैसी प्रार्थना की? उस मां ने प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, यहां पर उपस्थित सारी माताओं के लिए मैं प्रार्थना करती हूं कि वे अपने स्तन के दूध के साथ साथ अपने बच्चों को तेरा ज्ञान और तेरी भक्ति भी दें। माताएं अपने बच्चों को अपने स्तन का दूध पिलाती हैं, अपने खून का दूध पिलाती हैं, खाना खिलाती हैं, नहलाती धुलाती हैं, कपड़ा पहनाती है, स्कूल भेजती हैं। उस बच्चे को आपने और क्या दिया कि आपने भक्ति दी, ईश्वर के प्रति विश्वास दिया, ज्ञान दिया, प्रभु का पवित्र वचन सुनाया, दिया। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। इसका श्रेय सबसे पहले ईश्वर को और मेरी संस्था को, आप सभी को, साथ ही साथ मेरी प्रिय मां को जाता है। मैंने अपनी मां से प्रार्थना करना सीखी है, पवित्र वचन पढ़ना सीखा है। एक मां परिवार की केंद्र होती है। माता मरियम यीशु के क्रूस के नीचे तक खड़ी थी। उनकी मृत्यु के अंतिम पल तक उसको साथ दिया देती थी। माताएं अपने बच्चों के लिए रोती हैं। मैं पूछता हूं, बोया क्या है? बच्चों को दिया क्या है? छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, वो बोने का समय है। जब बच्चे छोटे होते हैं, वो बोने का समय है। सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छी पढ़ाई काफी नहीं है। आपने विश्वास दिया। जरा सोचिए, जिस बहन के बारे में मैं आपसे बोल रहा था, उस बहन का विश्वास डगमगा रहा था। वो स्वयं अंधविश्वास में डूबी हुई थी। उसने अपने परिवार को कितने बड़े दलदल में ढकेल दिया। मैं जवान बेटियों से कहता हूं, जब वे गर्भवती हैं, प्रार्थना में रहो। तुम्हारे गर्भ के बच्चे को आशीष मिले। हाथ रखकर प्रार्थना करो, प्रभु की स्तुति करो। आज प्रभु यीशु हर माता को पुकारते हैं, हर नारी को पुकारते हैं और कहते हैं कि तू परिवार का केंद्र है। तुम्हें त्याग सहना होगा, दुख सहना होगा, पीड़ाएं झेलनी होंगी, लेकिन तुम्हें आने वाली पीढ़ियों को संस्कार देना, विश्वास देना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ने थॉमस से कहा, अविश्वासी मत बनो, विश्वासी बनो। वही प्रभु यीशु आज हम में से हर एक व्यक्ति से कहता है, विशेष करके माताओं से कहता है, अविश्वासी मत बनो, विश्वासी बनो। तो परिवार की केंद्र है। अपने विश्वास को मजबूत करो। अपने बच्चों को, परिवार के लोगों को विश्वास में इकट्ठा करो, प्रार्थना में इकट्ठा करो। अपने परिवार को बचाने के लिए प्रयास करो, मेहनत करो।
प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं आज विशेष करके माताओं के लिए प्रार्थना करता हूं, परिवार के केंद्र माताओं के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके विश्वास को दृढ़ बनाइए, उनके भरोसे को दृढ़ बनाइए, उनमें ऊर्जा भर दीजिए ताकि वे ऊर्जा बच्चों को, पति को, अन्य लोगों को दे सके। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।